हाय एंड वेलकम टू माय व्लॉग। बात करते हैं इस मेकअप की। तो सच बताऊं, इतनी गर्मी में अगर आप लोग कोई बेस्ट मेकअप यूज़ करना चाहते हैं ना, तो लिटरली वो ये है। मैंने आई1 का लूज़ पाउडर यूज़ किया, वो इतना मज़े का है ना। मतलब मैंने कोई बेस, कोई कंसीलर, कुछ यूज़ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मैंने लूज़ पाउडर लिया और उसको अच्छे से अपनी स्किन में ब्लेंड कर लिया। सच बताऊँ तो इतनी गर्मी है और इस गर्मी में शादी अटेंड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, यार गर्मी में शादी कौन करता है, इतनी तो गर्मी है, कौन जाएगा। खैर फाइनली कोई नहीं, हमारा ये तो हो गया तकरीबन तकरीबन डन। और बहुत अच्छी कवरेज देता है। मैं लास्ट में अपना इसका नंबर, बेस और लूज़ पाउडर का जो नंबर होता है वो सारा नोट करके बताऊंगी। एंड देन बात करते हैं आइस की। तो आइस पे मैंने लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन दोनों शेड्स को मिक्स करके लगाया था। अपर कॉर्नर पे मैंने ग्लिटरी शेड दिया था ताकि वो जो हमारे आईब्रोज के कर्व होते हैं ना वो फील हो। सच बताऊँ तो मैं आईब्रोज बनवाती भी नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे बहुत शौक है कि मैं कभी बनवाऊँ। बट मामा कहती हैं कि अगर एक दफ़ा बनवा ली तो पूरी ज़िंदगी बनवानी पड़ेंगी, सो इसलिए मैंने कभी भी इनको नहीं छेड़ा। एंड देन बारी करते हैं नीचे वाली आईलेट्स की। तो फिर वहाँ पर भी मैंने यही शेड दिया था ताकि आईज जो है वो सिमिलर लगे। आई नो मेरा ड्रेस गोल्डन एंड ब्लैक है, बट मैं ये मेकअप क्यों कर रही हूँ ये आप लोग को लास्ट में जाके पता चलेगा। सबसे पहले बात होती है आईज की बेस बनाने की। तो वो बनाने के लिए आप जो हमेशा डार्कर शेड यूज़ किया करो, मीन्स ऐसा शेड जो आपके आईज के साथ सूट भी कर जाए। एंड देन बाद में आप उसको मिक्स कर लिया करो किसी और शेड के साथ। जैसे अब जो है मेरी बारी आती है ब्लैक शेड की, तो मैंने उसको आराम से इसी ब्रश के साथ जो है वो लगाना स्टार्ट किया था। सच बताऊं तो ये वाला ब्रश इतना मज़े का है कि मैं इससे अपना पूरा मेकअप कंप्लीट कर लूँ। ये बहुत ज़्यादा लाइट ब्लैक हो रहा था, तो फिर बाद में जो है मैंने थोड़ा डार्क ब्लैक लिया था। आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को ये गर्मी की शादी पसंद है? मतलब किसका दिल करता होगा जाने का भी है। फाइनली इसके ऊपर मैंने लगा लिया था ग्लिटर। एंड देन बारी आती है हमारे आगे के मेकअप की। सो मैंने लिया था ये वाइट पेंसिल और जल्दी से इसे अपने आईज में लगा लिया था। मुझे लगता है इसके बगैर आपका मेकअप अधूरा होता है। खैर लाइफ में मैंने कभी काजल भी ट्राई नहीं किया था, लेकिन ट्राई करने के बाद सच बताऊँ तो वो भी बहुत मज़े का लग रहा था। तो आप लोगों को हमेशा ऐसी कन्फ्यूजन होती होगी, बट कभी कभी कुछ चीज़ें अपनी उससे हट के भी कर लेनी चाहिए। जैसे आप लोग का कुछ दिल होता है, आप लोग कहते हो ये चीज़ सूट नहीं करी, दिन आप लोग वो चीज़ करते हो और आपको बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से मेरे साथ भी कभी कभी होता है। कुछ चीज़ें मैंने जो बिल्कुल नहीं की हुई, अगर मैं कभी लगा लूँ अपनी आइज़ के अंदर ब्लैक शेड या पर्पल शेड या कुछ, तो फिर मुझे लगता है अरे यार ये भी तो अच्छी लगती है, इसमें क्या डिफरेंट था, इससे ट्राई क्यों नहीं किया। खैर फाइनली कोई नहीं, हमारी वाइट जो है ये कम्प्लीट। देन मैंने लाइनर कंप्लीट किया। और लाइनर सच बताऊँ तो मैंने अब लगाना स्टार्ट किया। इससे पहले मुझे लाइनर लगाने में बिल्कुल कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता था। हालांकि मैंने इसकी डिग्री ली हुई है, बट फिर भी सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मुझे डर लगता है कि एक आँख छोटी और एक आँख बड़ी ना हो जाए। लाइनर ही सारी गेम बदल देता है आपके मेकअप की। एंड फाइनली बारी आती है लैशेज़ की। तो लैशेज़ की स्टोरी ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सोचा कि यार चल मेरा अब लैशेज़ लेते हैं। एंड मैं भागती हुई गई और लैशेज़ लेके आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि लैशेज़ किस टाइप की लेनी होती है या कुछ भी। हाँ, ये लैशेज़ बहुत अच्छी थी। मैं सच बताऊँ तो वेस्ट हो गई है बिकॉज मैंने ग्लू अच्छी नहीं ली थी। मुझे सच में नहीं पता था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट लास्ट एक्सपीरियंस था। इसके बाद मैंने हमेशा अच्छी क्वालिटी की ग्लू लेनी है और कभी भी शॉपकीपर की नहीं सुननी। खैर फाइनली मैंने न्यूड लिपस्टिक लगाई थी बिकॉज मैं जो हूँ स्मोकी मेकअप कर रही थी। दैट्स वाई मैंने जो है लिपस्टिक न्यूड ही चूज़ की थी। एंड देन मैंने आइज़ के परफेक्ट करने के लिए जो लिड्स होती हैं आईलिड्स, उसके ऊपर जो है वो ब्लैक पेंसिल फेर दी थी बिकॉज मुझे लाइनर से सच बताऊँ तो डर लगता है। देन मैंने अपनी पूरी की पूरी ज्वेलरी उतारी और सच बताऊँ तो ज्वेलरी उतारते हुए जितना रोना आ रहा होता है ना, बस ना पूछो, स्पेशली नोज रिंग। एंड देन मैंने यहाँ से मेकअप को फिर से फ्रेश किया वही लूज़ पाउडर लगा के। यार आप लोग सच बताना कि आप लोग को ये लूज़ पाउडर अच्छा लगा या नहीं लगा। सच बताऊँ तो ये बाय करना मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आसानी पैदा हो जाती है। और आप ऑफिस गोइंग हो, आप कॉलेज गोइंग हो, आपको बिल्कुल फेस पे ऑयल नहीं आता, कुछ नहीं आता, बिल्कुल फ्रेश फेस लगता है। एंड फाइनली मैंने जो ये है ये झुमके लिए थे। ये झुमके मैंने अपनी शादी से पहले लिए थे, आई थिंक 1 साल पहले 2 साल पहले, और मैंने तब से रखे हुए थे कि हैवी हैं और मैं नहीं लगाती। और अभी भी ये डिस्कशन हो रही थी कि हैवी हैं और मैं नहीं पहनती। एंड देन मैंने दिल को समझाया और मैंने पहन लिया। खैर अब तो इनका ट्रेंड भी चल रहा था, तो मैंने कहा चल मैं रापुटा और पहन ले। और उस टाइम पे भी ये झुमके 600 के थे, अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादा के होंगे। खैर फाइनली ये मैंने लगा लिए थे। एंड देन ब्लशन भी, जिसके बगैर आपका मेकअप बिल्कुल अधूरा अधूरा लगता है, वो भी। एंड देन मैंने आइज़ के कॉर्नर्स पे जो है वो थोड़ी ग्लिटरी शेड दी थी। और जो ये हमारी अपर कॉर्नर होता है उसके अंदर मैंने सोचा था कि मैं मिस रोज़ का ये लगा लेती हूँ फाउंडेशन। जो इसका इनका ग्लिटर होता है यार वो इतना मज़े का होता है ना ग्लिटर,
कि बस ना पूछो। खैर फाइनली मैंने अपने ब्लशन को भी रिफ्रेश किया था बिकॉज मुझे थोड़ा कम लग रहा था। मीन जब आप शादी पे जाते हो इतनी सारी लाइट्स होती हैं, तब आप लोग को समझ आता है कि आपके मेकअप पे फील भी नहीं हो रहा भाई, ये क्या हो गया हमारे साथ। एंड फाइनली मेरा लुक चेंजिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सोचा कि ये नोस्पिन और रोज रिंग से हट के मैं ये लेती हूँ और इसको ट्राई करके देखती हूँ। मुझे इतनी पसंद आई है कि मैंने इसको 2 कलर्स में लिया था, एक गोल्डन और एक सिल्वर। खैर आप लोग बताना आप लोग को ये कैसी लग रही है। एंड देन मैं हो गई थी तकरीबन रेडी और देन मैंने हाइलाइटर लिया और उसे अच्छे से लगा लिया। हाइलाइटर के बाद ना आपका मेकअप कम्प्लीटली डन हो जाता है। एंड देन बारी आती है हेयर स्टाइल की। बालों का मामला तो मुझसे पूछो ही मत। मतलब कभी कभी मुझे कुछ समझ नहीं आता कि यार इन बालों का क्या करना है। एक तो यार मेरे बाल बहुत टूटते हैं, इतने टूटते हैं बहुत, और ऊपर से मतलब मुझे स्ट्रेट करती हूँ तो भी मुझे डर लगता है कि कहीं यहाँ ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैं कहती हूँ जैसे हैं वैसे रहें, बस इनको स्ट्रेट नहीं करना, इनको आयरन नहीं करना, इनको कुछ नहीं करना। खैर फर्स्ट हेयर स्टाइल जो मैंने ट्राई किया था वो मैंने सोचा था मैं ये वाला करती हूँ, बट लिटरली ये मैंने नेट पे देखा था एंड ये बिल्कुल वैसा नहीं बन रहा था जैसे था। मतलब मैंने इसको अपनी नन पे भी ट्राई किया था, बट सच बताऊँ उसके ऊपर भी वैसे नहीं बन रहा था। मुझे लगा शायद सेकेंड पर्सन पे वैसा बन रहा, बट नहीं बना। खैर इसमें मेरी कोई मिस्टेक होगी और अगेन मैं इसको लाजमी देखूँगी कि ये बना कैसे था। एंड देन बारी आती है दूसरे हेयर स्टाइल की। इसको मैंने इतनी दफ़ा ट्राई किया था, लिटरली मुझे कुछ होने लग गया था कि मेरा मतलब इतने स्टाइल से ट्राई कर लिया फिर भी तुझसे नहीं बनता। खैर फाइनली मैंने कहा यार छोड़ो इसको, रहने तो कुछ और कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से लिटिल फ्रेंच करने की कोशिश की थी एंड देन वो भी नहीं हुई, बट वो मुझे इतने मज़े की नहीं लगी। मीन्स वो इस तरह से लेयर जा रही होती है और इस तरह से जो आप कॉलेज जाते हो ना उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, बट मेरे लिए फॉर शादी मेरे ख्याल से नहीं थी। खैर फाइनली मैंने इतने हेयर स्टाइल इस वीडियो में ट्राई कर लिया ना कि मैं अगर हेयर स्टाइल वीडियो बनाऊँ ना तो पूरी वीडियो यही डाल दूँ, बट मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ, तो घबराने की बात नहीं है। फाइनली ये देखें ये वाला हेयर स्टाइल भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा था, स्पेशली इस लुक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। देन मैंने इसको खोला और फिर मैंने दूसरा हेयर स्टाइल ट्राई। देन मैंने सोचा कि यार जितने मेरे बाल आगे से कटे हुए हैं उनको साइड पे करती हूँ और पीछे की जो थोड़ी सी फ्रेंच होती है जो क्यूट लगती है और आप कॉलेज टाइम में पोनी बनाते हुए इस तरह की चुटियाँ बनाते हो तो वो अच्छी लगेगी। सच बताऊँ तो मेरा कॉलेज टाइम ऐसे वाला नहीं गुजरा। मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में इतना पढ़ा था, मैं हर टाइम कॉलेज ऑयल लगा के जाती थी और मतलब बस मुझे होता था क्लास लेनी है और घर जाना और जल्दी से जाके बुक्स उठा के पढ़ने बैठ जाना और उसके बाद हमने कहीं जाना। बट आहिस्ता आहिस्ता हमारा कोविड टाइम आया और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं हुआ और मैं ऐसी थी कि यार इतनी पढ़ाई का हमारा क्या फ़ायदा। खैर रोना भी बहुत आया था कि एग्ज़ाम्स नहीं हुआ और फिर जब सेकेंड ईयर आई तो उसमें हमने स्टडी ही नहीं की, ये सोचकर कि फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं होता। अभी भी तो कोविड ही चल रहा है ना भाई, तो अब एग्ज़ाम्स क्यों होंगे, बट फिर भी हो गए। पर वो वाला टाइम बहुत बुरा था जब मैंने 1 महीना लगाया था और 1 महीना में बगैर से मतलब थोड़ी देर सोती थी और बस पढ़ती रहती थी और फिर जो नंबर आए थे ना बस ना पूछो, मतलब बहुत रोना आया था। खैर क्योंकि फर्स्ट के नंबर भी उसी में इंक्लूड हो गए थे जितने हमने उसमें लिए थे, तो भाई आप मैथ्स में अच्छे हो तो आपको कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है। तो मैथ्स में अच्छी से, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे बचा लिया और मैथ्स की वजह से मेरे नंबर थोड़े हो गए ज़्यादा। खैर फाइनली मैंने ये वाला लुक ही ट्राई कर लिया था जो मैं हमेशा कर लेती होती हूँ। भाई मुझे जब कुछ नहीं समझ आता ना तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। फाइनली हमारा ये हो गया था एंड मतलब मैं इसको रोकती हूँ कि भाई ये पेन को मुँह में डाल के नहीं खोलते होते, हाय कितने जम्स होते हैं। बट लिटरली जब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा होता तो मैं ऐसी ही हरकतें कर रही होती हूँ जो मुझे किसी और के लिए मतलब अनकम्फर्टेबल और हाइजेनिक लग रही होती है। एग्जैक्टली फाइनली मैंने दूसरी साइड का भी यही हेयर स्टाइल बनाया था। और भाई अगर आप लोग मदर्स हो तो लाजमी बताना कि आप लोग के भी मेरी तरह इतने बाल टूटते हैं। लोग तो कहते हैं जब आपका बच्चा बोलना सीखता है ना उफ तो मतलब तो आपके बालों की हालत ही ख़राब हो जाती है। खैर अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, बट लिटरली मैं दुआ करूँगी कि मेरे बाल अच्छे हो जाए। और अगर आप लोग के पास कोई बेस्ट ऑयल है तो मुझे लाजमी रिकमेंड कीजिएगा। खैर फाइनली हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया एंड देन इस हाइलाइटर की बात करी थी मैं, ये मिस रोज़ का है और इसके बाद आई मेकअप इतना अच्छा हो जाता है बहुत, क्योंकि मैं आमारा की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखती हूँ तो मैंने उसको देखा था ये वाला आई मेकअप और उसके बाद इतना सूट कर रहा था, खाली उसने हाइलाइटर लगाया था तो मैंने कहा यार चल बहन तू भी एक दफ़ा ट्राई कर ली फाइनली। और अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने ये वीडियोस अमारा की वीडियो बनाकर ही देखना स्टार्ट की थी जब वो वॉइस ओवर करती थी। खैर वो स्नैपचैट पे ही टोटल वॉइस ओवर करती है और टोटल सब कुछ करती है, बट लिटरली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्नैपचैट पे बैठ के थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड करूँ। एंड देन मेरा मेकअप जो है वो कम्प्लीटली डन हो गया था और मैं ओरिजिनल में ही जो है वो प्रेफर करती हूँ खुद को रिकॉर्ड करना।
फाइनली आई एम रेडी। एंड भाई इसको कैसे भूल सकते हैं, यही तो मेन जान है इस मेकअप की, क्योंकि हमारी लैशेस तो लग ही नहीं है, तो चलो मस्कारा ही लगा कर देख लेते हैं। एंड यार आप लोग मुझे बेस्ट मस्कारा भी बताना कि जिससे मतलब आपकी लैशेस बड़ी लगती हैं और आपको एक्स्ट्रा लैशेस की ज़रूरत ना पड़े। एंड यहाँ पर जो है मेरे मस्कारे की जो है वो सत्यानाश हो गई थी, मेरे आई मेकअप थोड़ा सा ख़राब हो गया था, फिर मैंने उसे बाद में सेट कर लिया। मैं सच बताऊँ तो मैं उन लोगों में से हूँ जो शादी से पहले किसी की भी शादी पर नहीं चाहते थे। मतलब लिटरली मुझे अगर कोई कह देता था ना कि इसकी शादी है, तो मैं कहती थी भाई हमारा क्या काम। इवनली हमारी मम्मा ने हमें कभी नहीं कहा कि चलो भाई तुमने इसकी शादी पर जाना है और तुमने उसकी शादी पर जाना है, बिकॉज वो कहती थी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फाइनली जो है हमारा मेकअप जो है वो तकरीबन डन हो गया। एंड आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि मेकअप कैसे लगा। एंड यहाँ पर हुआ था मेरे साथ दुख यार सीन, अब समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट लिटरली मेरी नोज रिंग रास्ते में ही गिर गई, फिर मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ है। एंड दीज आर द डेकोरेशंस यार। फाइनली मैंने यहाँ पर खाना खाया, खाना खाते ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मुझे वोमिटिंग स्टार्ट हो गई। मैंने घर भागने की मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरी अभी वोमिट होगा और बस मेरी हालत ख़राब हो जाएगी और मुझे अभी कुछ हो जाएगा। मैं घर आके इतनी देर रोई, मैंने कहा भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ हो गया है, मैं मर जाऊँगी कुछ भी। खैर फाइनली बाद में खैर तबीयत सुबह तक ठीक भी हो गई थी। करती हूँ व्लॉग को। एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। एंड आप लोग हमेशा खुश रहें, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और इस व्लॉग को लास्ट तक देखने का थैंक यू, बाय बाय एंड सब्सक्राइब।